तो हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मन्नत सीरियल का आज का एपिसोड। तो यहाँ पर नीतू आंटी डरी हुई है क्योंकि नीतू आंटी ने विशाखा को देख लिया है। अब विक्रांत और मन्नत ऐसा सोच रहे हैं कि नीतू आंटी ने ऐसा क्या देख लिया कि वो इतनी डरी हुई है। अब मन्नत विक्रांत को वहाँ से लेकर जाती है क्योंकि क्लीनिंग स्टाफ को बुलाया है मन्नत ने। अब विक्रांत वहाँ से जाता है, तभी नीतू आंटी रोनी अंकल को बताती है कि यहाँ पर विशाखा आई थी और अपने विक्रांत को खीर खिला रही थी। और नीतू आंटी रो रही है, डरी हुई है और बोल रही है कि वो विशाखा यहाँ पर कैसे आई थी, यहाँ तक कैसे पहुँच गई वो। और नीतू आंटी की और रोनी अंकल की ये बातें धैर्य सुन लेता है। और तभी रोनी अंकल भी सोचते हैं कि अब मुझे पता चला कि नीतू इतना क्यों डरी हुई थी। और तभी धैर्य वहाँ से जा ही रहा था, तभी धैर्य को मैसेज आ जाता है विशाखा आंटी का। विशाखा आंटी बोल रही है कि मैं यहाँ से भागने ही वाली थी, लेकिन लोग आने की वजह से मैं यहाँ बाथरूम में छिपी हुई हूँ और मुझे यहाँ से निकाल धैर्य। और यहाँ पर बाथरूम में विशाखा आंटी बहुत डरी हुई है क्योंकि उनको ही सारे लोग ढूंढ रहे हैं। और तभी बाथरूम में मल्लिका आ जाती है और मल्लिका के आने का आवाज आने पर विशाखा आंटी अंदर छुप जाती है। मल्लिका अंदर थी, तभी वहाँ पर डीसीपी धैर्य आ जाते और धैर्य बहुत ही हड़बड़ी में था और डरा हुआ था और बोल रहा था कि यहाँ पर कोई आया था क्या। तब मल्लिका कहती है कि व्हाट द हेल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेडीज वॉशरूम है ये। तभी डीसीपी धैर्य मल्लिका के ऊपर ही चिढ़ जाता है और बोलता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम्हें पता है ना बाहर क्या चल रहा है, एक लेडी यहाँ पर घुसी हुई है और उसे ही ढूंढ रहा हूँ मैं। और धैर्य मल्लिका को गुमराह करने के लिए बोल रहा है कि और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब मल्लिका कहती है कि फिर से मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हो, मुझे ही पूछ रहे हो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी डीसीपी धैर्य की और मल्लिका की थोड़ी नोकझोंक हो जाती है और उसी नोकझोंक का फायदा उठाकर विशाखा आंटी वहाँ से बाहर भाग जाती है। लेकिन तभी मल्लिका को लगता है कि कोई तो था यहाँ पर जो अभी अभी भागा है यहाँ से। और मल्लिका धैर्य को कहती है कि मैंने अभी अभी किसी को देखा है यहाँ पर। तब धैर्य बोलता है कि तुम कितना ड्रामा करती हो, कोई भी नहीं है यहाँ पर तो, और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तभी मल्लिका कहती है कि मुझसे आर्गुमेंट करने की वजह बाहर जाओ और उस औरत को ढूंढो। अब डीसीपी धैर्य वहाँ से जाते टाइम भी मल्लिका को बोलता है कि मेरी नजर है तुम पर, ध्यान रखना। और ये बात सुनकर मल्लिका और चिढ़ जाती है। अब लेकिन मल्लिका के दिमाग में चल रहा था कि धैर्य सच में किसी को यहाँ पर ढूंढ रहा था या यहाँ से भागने में किसी की मदद कर रहा था, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा था, किसी की तो शैडो मुझे नजर आई थी। इस धैर्य पर ही मुझे नजर रखनी होगी, ऐसा मल्लिका कहती है। और यहाँ पर नीतू आंटी और डरी हुई है और रोनी जी उनको धीर दे रहे हैं। तभी नीतू आंटी कहती है कि रोनी जी, वो विशाखा यही आई थी, मैंने देखा था, यही पर थी वो, हमारे पुत्र को वो खीर खिला रही थी। जब मैंने पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने मास्क लगाया था, मास्क निकाला तो वो विशाखा थी, जैसे वो मुझे कह रही थी कि तुमसे तुम्हारा पुत्र छीन लूंगी। और ऐसा कह के नीतू आंटी रोने लगती है। तब रोनी अंकल नीतू आंटी को शांत बैठने के लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, हम इसके बारे में कोई ना कोई तो हल निकाल लेंगे, लेकिन अभी इस बारे में तुम कुछ भी मत कहना, प्लीज शांत हो जाना। और नीतू आंटी रो ही रही थी, तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है और विक्रांत बोलता है कि हे मॉम, आप उस औरत से क्यों डर रही हो इतना। लेकिन विक्रांत के पापा सिचुएशन को हैंडल करते हुए बोलते हैं कि विक्रांत, अभी तुम्हारी मॉम की तबीयत थोड़ी खराब है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब विक्रांत अपनी मॉम को शांत करते हुए कहता है कि मॉम, स्टाफ की तरफ से मुझे खीर खिला रही थी और कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पर शालिनी आ जाती है और शालिनी विक्रांत से कहती है कि सर, क्लीनिंग स्टाफ को बुलाया है मेजबानी में, तो आप चलिए। अब विक्रांत भी जाता है और अपनी मॉम को बोलता है कि चलिए, देखता हूँ मैं कि आपको इतना किसी ने डराया हुआ है। अब सारे लोग एक जगह आ गए हैं और वहाँ पर सारा क्लीनिंग स्टाफ भी है। अब एक एक करके नीतू आंटी सारे क्लीनिंग स्टाफ को देख लेती है, लेकिन विशाखा वहाँ पर नहीं थी। अब नीतू आंटी कहती है कि नहीं है वो यहाँ पर, इसमें से कोई भी नहीं है वो। तभी होटल के मैनेजर कहते हैं कि लेकिन मैम, पूरा क्लीनिंग स्टाफ तो यहाँ पर है। लेकिन ये बात सुनकर धैर्य थोड़ा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि विशाखा आंटी वहाँ से भाग गई थी। नीतू आंटी बोल रही कि नहीं, फिर भी वो यहाँ पर नहीं है। तभी रोनी अंकल कहते कि नीतू, शांत हो जाओ, कहीं तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन उस लेडी को विक्रांत ने भी देखा था, इसलिए विक्रांत बोलता है कि नहीं डैड, वहम नहीं है, मैंने भी देखा था उसको, उसने कहा था कि न्यू ज्वाइनिंग है उसका। उस पर शालिनी कहती है कि नहीं सर, लेकिन क्लीनिंग स्टाफ में कोई भी नई हायरिंग नहीं हुई है। तब मन्नत कहती है कि मैं बाहर जाकर देखती हूँ, कहीं आसपास ही होगी वो। ऐसा कह के मन्नत वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन धैर्य सोचता है कि मॉम मन्नत को नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि मन्नत बहुत ही चालाक लड़की है। अब मन्नत बाहर आ जाती है तो मन्नत के साइड में ही विशाखा आंटी खड़ी हुई थी। अब मन्नत विशाखा आंटी को देख ही लेती, तभी वहाँ पर बीच में धैर्य आ जाता है और एक बार फिर
धैर्य के आड़ से विशाखा आंटी रिक्शा में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब मन्नत को गुमराह करने के लिए डीसीपी धैर्य कहते कि बड़ी अजीब सी बात है ना, घर में इतना सब कुछ हो गया और आपकी वो मल्लिका अभी तक बाथरूम में क्या कर रही है। मैं उस पर डायरेक्टली डाउट तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको नहीं लगता क्या इसके पीछे भी उसका हाथ हो सकता है। तब मन्नत कहती है कि पता नहीं है, लेकिन पता करना पड़ेगा कि वो औरत कौन थी। तब डीसीपी धैर्य अपने मन में ही सोचते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन मन्नत को हम पर डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझे विक्रांत को समझाना पड़ेगा। अब सारे लोग घर में आ गए हैं। अब नीतू आंटी रोनी अंकल को बता रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए रोनी जी, मैं अपने विक्रांत को मुझसे नहीं छीनने दूंगी और विक्रांत को ये बात भी नहीं पता लगने दूंगी। तभी रोनी अंकल कहते कि शांत हो जाओ नीतू, अगर कोई सुन लेगा तो। ऐसा कहके रोनी अंकल पीछे मुड़ जाते हैं तो पीछे मन्नत खड़ी हुई थी। अब उन दोनों को लगता है कि कहीं मन्नत ने सुन तो नहीं लिया। तभी नीतू आंटी कहती है कि ये कुड़ी यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम हमारी बातें छुपकर सुन रही हो क्या। लेकिन मन्नत कहती है कि नहीं तो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको दवाइयाँ देने आई थी। अब मन्नत दवाइयाँ देकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन मन्नत ने सुन लिया है नीतू आंटी की बातें। अब मन्नत सोच रही है कि क्या छुपा रहे हैं नीतू आंटी और रोनी अंकल, कुछ तो बात है जो विक्रांत सर से वो छुपा रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। अब थोड़ी ही देर बाद विक्रांत के सामने मल्लिका आ जाती है और नीतू आंटी की तबीयत पूछने लगती है। तभी वहाँ पर मन्नत आ जाती है और मन्नत मल्लिका को कहती है कि तुम्हारी कुछ भी हेल्प की जरूरत नहीं है, हम सब लोग हैं नीतू आंटी की फिक्र करने के लिए, तुम अपनी फिक्र करो और विक्रांत सर से बात करने की तो कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं जवाब दूंगी तुम्हें। और ये बात सुनकर मल्लिका गुस्से से वहाँ से चली जाती है, लेकिन विक्रांत मन्नत से कहता है कि जलने की बू आ रही है, कोई तो जल रहा है यहाँ पर। उस पर मन्नत कहती है कि मैं किसी से नहीं जल रही हूँ। उस पर विक्रांत कहता है कि तुम जल रही हो क्योंकि वो मेरी एक्स थी। तब मन्नत कहती है कि क्यों आपको बनना है मेरा एक्स। यहाँ पर विक्रांत मन्नत के साथ थोड़ा फन कर लेता है। उसके बाद विक्रांत अब मन्नत से पूछता है कि मुझे लग रहा है कि इस मिस्ट्री औरत को ढूंढने में हम धैर्य की मदद ले सकते हैं ना, और वो हमें मदद भी करेंगे, हमेशा हमारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं वैसे भी। और मन्नत भी इसके लिए राजी हो जाती है। अब यहाँ पर विशाखा आंटी और धैर्य फोन पर बातें कर रहे हैं। तभी धैर्य अपनी मॉम पर चिल्ला रहा है कि मॉम मैंने बताया था ना वहाँ पर खतरा था, आज हम ऑलमोस्ट पकड़े जाते। तब विशाखा आंटी बोल रही है कि मैं अपने अमन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर धैर्य और विशाखा आंटी की बातों से हमें ये पता लगता है कि बचपन में धैर्य के दादी ने कुछ पैसों के लिए अमाल को रोनी अंकल को बेच दिया था। तब धैर्य भी छोटा था और विशाखा आंटी होश में नहीं थी। अब कुछ देर बाद विक्रांत और मन्नत धैर्य के पास आ जाते हैं। अब मन्नत धैर्य को बोलती है कि एक्चुअली हमें आपकी मदद चाहिए उस औरत को ढूंढने के लिए। भी डीसीपी धैर्य बोलते हैं कि हमारे पास एक भी क्लू नहीं है, अगर एक भी क्लू मिल जाता तो मैं कुछ भी कर लेता, और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते और मेजबानी के कैमरास भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मल्लिका अपने मॉम को मिलने के लिए जेल आई हुई है और मल्लिका घर में जो कुछ हुआ था वो सारा अपनी मॉम को बता देती है। और मल्लिका को धैर्य पर जो डाउट आया था वो भी अपनी मॉम को बताती है। और उस पर ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि मैं उस औरत के बारे में और डीसीपी धैर्य के बारे में जल्द ही पता लगाऊंगी। अब जाते जाते ऐश्वर्या राय सिंह मल्लिका को बताती है कि तुम्हें सिर्फ उस घर में टिकना है और उसी घर को कभी नहीं छोड़ना है। मल्लिका भी अपनी मॉम की बातें मान लेती है और अपनी मॉम को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर शालिनी को और मन्नत को एक फुटेज मिला है जिसमें वो लेडी दिख रही है। एक्चुअली वो सीसीटीवी फुटेज मेजबानी का नहीं है, लेकिन मेजबानी के पीछे के डोर का सामने वाले एटीएम का है। और उस फुटेज में मन्नत को और शालिनी को विशाखा आंटी दिख जाती है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या हुआ है। ऐसे ही सीरियल के इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव।